अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भगवंत मान चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वे फिलहाल वेट एंड वॉच के मोड पर हैं। सूत्रों का कहना है कि भगवंत मान अंदर खाने केजरीवाल से पीछा छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि अगर भगवंत मान आम आदमी पार्टी छोड़ अपने विधायकों के साथ किसी नई पार्टी का ऐलान कर दें। असल में पंजाब के सीएम भगवंत मान तब से खुद को ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं जब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनके नाम के ऊपर सुनीता केजरीवाल का नाम डाल दिया गया है। इसके पहले उनका नाम अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब उन्हें तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, असल में ये बात है कि जिस शराब घोटाला के चक्कर में केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, ठीक वही आबकारी नीति पंजाब में भी लागू कर दी गई है। ईडी और सीबीआई के कई छापे पंजाब में भी पड़ चुके हैं। विपक्षी कांग्रेस, अकाली और बीजेपी दिल्ली से बड़े शराब घोटाले का आरोप अरसे से लगा रहे हैं। मान की चिंता है कि अगर कहीं मामला फंसा तो केजरीवाल की तरह वे भी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में चल रही इन हलचलों की भनक अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को लगी और उन्होंने पूरी कहानी ही खोलकर सबके सामने रख दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और गृहमंत्री अमित शाह एक हो चुके हैं और वो जल्द ही आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एक समानांतर पार्टी बनाएंगे। पार्टी उम्मीदवार अनिल जोशी के समर्थन में अजनाला और राजा सांसी में विशाल सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये केवल समय की बात है कि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को छोड़कर पंजाब में उनकी समानांतर पार्टी बनाएंगे। पंजाबियों को इस साजिश को नाकाम करने के लिए एकजुट होने का आग्रह करते हुए बादल ने लोगों को आश्वासन दिया कि अकाली राज्य की प्रतिष्ठा के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए कि हम पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। बादल ने खालसा पंथ पर हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हुए कहा कि वो किसानों के समर्थन में कृषि क्षेत्र का नियंत्रण कॉरपोरेट को सौंपने के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कानूनों के खिलाफ एनडीए सरकार छोड़ने के तुरंत बाद शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि तब से भाजपा ने श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा कमेटी और पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी का निमंत्रण आरएसएस को सौंपने के लिए बहुत काम किया है। अकाली नेता विक्रम मजीठिया के द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन में किसानों को राष्ट्र विरोधी कहकर अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके अध्यक्ष सुनील जाखड़ की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये न कोई बहाना बनाकर चुनाव टलवाने का प्रयास लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा चुनाव लड़ने से भागना चाहती है क्योंकि पंजाबियों द्वारा उसे दरकिनार किया जा रहा है। अकाली नेता ने किसानों को गुंडे और देशद्रोही कहने के लिए भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू की भी निंदा की क्योंकि वे भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा न्याय से वंचित किए जाने के कारण उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।